मसल बिल्ड लो रेपिटेशंस, मॉडरेट रेपिटेशंस, हाई रेपिटेशंस तीनों में ही होगा। बस एक कंडीशन है, आपका सेट इनफ चैलेंजिंग होना चाहिए। एंड सेट को इनफ चैलेंजिंग बनाने के लिए आपको मैकेनिकल टेंशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड मैकेनिकल टेंशन का मतलब होता है द फोर्स दैट योर मसल फील अंडर एनी स्पेसिफिक लोड। आप 5 रेपिटेशंस हैवी वेट के साथ लगाओ या फिर 15 रेपिटेशंस लाइट वेट के साथ लगाओ, आपको रिजल्ट सिमिलर ही आने वाला है। जस्ट मेक श्योर कि जो भी रेपिटेशन रेंज आप चूज कर रहे हो उसके एंड तक आप ऑलमोस्ट फेलियर हिट कर जाओ, या फिर 1 से 2 रेपिटेशन रिजर्व में रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो जब तक ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे आपके मसल बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन अब समझते हैं कि लो रेपिटेशंस और हाई रेपिटेशंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। सो 1 से 5 रेपिटेशंस के बीच में ज्यादातर आपका फोकस होता है स्ट्रेंथ, मतलब आपका स्ट्रेंथ गेन ज्यादा होगा। सो आपका अगर गोल है कि आपको बस स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो आप 1 से 5 रेपिटेशंस के बीच में ज्यादातर ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच में ज्यादातर आपको मसल हाइपोट्रोफी देखने मिलेगा, मतलब मसल का साइज ग्रो होगा। सो अगर आपको बस मसल का साइज इंक्रीज करना है तो आप 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच में ट्रेनिंग कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों रेपिटेशन रेंजेस को आपके ट्रेनिंग में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आपका मसल का स्ट्रेंथ एंड मसल का साइज एक साथ ग्रो हो। अगर आपको पता नहीं है कि इन दोनों चीजों को कैसे कंबाइन करना है, आप नीचे कमेंट करो या फिर मुझे डीएम करो, मैं बता दूंगा। एंड फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटेंशनली काफी स्लो रेपिटेशंस लगा रहे हो तो इसका मतलब होता है यूजुअली आप बहुत ही लाइट वेट यूज कर रहे हो, जिससे मसल पे जो लोड है एंड जो टेंशन है वो भी बहुत कम होता है। सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच? देखो, जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स कंसिडर चेस्ट प्रेस, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब भी आप जाओगे तो उस टाइम पे आपको स्पीड रखना है। एंड जब भी आप टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाओगे उस टाइम पे आपको वेट स्लोली लोअर करना है। तो इट इज अ गुड मिक्स ऑफ स्लो एंड फास्ट रेपिटेशन, इसमें आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स आएंगे। एंड हमेशा वेट ऐसा चूज करो जिसमें आप 10 से 12 रेपिटेशंस के बीच में फेल हो जाओ, सो दैट विल मेक श्योर दैट योर मसल इज हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ टेंशन टू ग्रो। सो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ स्लो मोशन में वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। कीप अ गुड मिक्स ऑफ स्लो एंड फास्ट रेपिटेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हर वर्कआउट के बाद मसल ग्रोथ एंड रिपेयर का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, वो लगभग 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक बॉडी में एलिवेटेड होता है। उसके बाद वो अपने नॉर्मल रेंज में चला जाता है। इसीलिए अगर आप वीक के टोटल सेट्स को 2 से 3 वर्कआउट्स में डिवाइड करते हो तो आपके मसल को एक बार नहीं लेकिन मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ का सिग्नल मिलेगा, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है, स्पेशली इफ यू आर अ नेचुरल लिफ्टर। देखो, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मंडे के दिन आप चेस्ट प्रेस के 12 सेट्स लगा रहे हो, तो आप उसको वीकली 2 में डिवाइड करो। तो मंडे के दिन आप 6 सेट्स लगाओ एंड बाकी बचे हुए 6 सेट्स आप थर्सडे के दिन लगा सकते हो। तो इस अप्रोच से आपको 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह है कि आप सेम ही मसल को मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ का सिग्नल भेजोगे। दूसरा फायदा यह है कि आप हर वर्कआउट में ज्यादा फ्रेश रहोगे, तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो समरी यही निकल के आता है कि आप एक मसल को 2 से 3 बार वीकली ट्रेन कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच है फॉर नेचुरल लिफ्टर्स फॉर बेटर मसल ग्रोथ। अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो या फिर मुझे डीएम करो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।